कभी आपने सोचा है हिमालय की कठोर बर्फ के बीच खड़ा केदारनाथ मंदिर आखिर इतनी शक्तिशाली ऊर्जा से भरा हुआ क्यों है? क्यों हर युग में भूकंप हो, बाढ़ हो, प्राकृतिक आपदाएं हो, ये प्राचीन मंदिर एक अदृश्य शक्ति द्वारा सुरक्षित रहता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में उस मंदिर के नीचे एक ऐसा गुप्त मार्ग है जो आज भी जीवित आध्यात्मिक ऊर्जा की ओर खुलता है? आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां इतिहास, विज्ञान, अध्यात्म सब मिलकर आपको एक ऐसे रहस्य तक ले जाएंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो अगर आप तैयार हैं, आइए इस क्वेस्ट को शुरू करते हैं, केदारनाथ के हिडन सीक्रेट्स की इस दिव्य यात्रा पर। कहते हैं केदारनाथ आपको तब बुलाता है जब आपकी आत्मा तैयार होती है। ये मंदिर कोई साधारण स्थान नहीं, ये एक ऊर्जा संबंधित द्वार है, एक ऐसा स्थान जहां आने के बाद बहुत से लोग कहते हैं यहां कुछ जीवित है। अब जरा सोचिए, क्यों 3500 मीटर की ऊंचाई पर कठोर बर्फ में 6 महीने बर्फ की दीवारों के भीतर बंद रहने के बावजूद ये मंदिर अंदर से हमेशा गर्म रहता है? क्या ये सिर्फ वास्तुकला की वजह से है, या फिर क्या यहाँ कोई अज्ञात शक्ति सक्रिय है? रुकिए, आप भी ये सोच रहे होंगे कि क्या शिव वास्तव में इस स्थान पर उपस्थित रहते हैं? आइए पीछे चलते हैं। महाभारत के बाद जब पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने हिमालय पहुंचे तो शिव उनसे रूठे हुए थे। शिव ने खुद को छुपाया और नंदी का रूप धारण करके केदार क्षेत्र में अदृश्य हो गए। लेकिन भीम ने नंदी का रूप पहचान लिया और उसे पकड़ने लगे। इस संघर्ष में नंदी का ऊपरी भाग नेपाल के पशुपतिनाथ में प्रकट हुआ और नीचा भाग यानी कुबड़ केदारनाथ में। यही कारण है कि केदारनाथ का शिवलिंग किसी साधारण शिवलिंग जैसा नहीं, एक प्राकृतिक कुबड़ाकृति वाला शिलाखंड है जो आज भी स्पर्श करने पर गर्म महसूस होता है। लेकिन सवाल यह है, ये शिलाखंड गर्म क्यों है? क्या इसके भीतर कोई ऊर्जा बहती है? आपके सवाल अभी शुरू ही हुए हैं, क्योंकि असली रहस्य अब सामने आएगा। वैज्ञानिकों ने कई बार केदारनाथ के गर्भगृह में तापमान मापा है। बाहर चाहे -15 डिग्री सेल्सियस क्यों न हो, अंदर शिवलिंग हमेशा गर्म रहता है। कुछ वैज्ञानिक इसे जियोथर्मल हीट बताते हैं, लेकिन स्थानीय पुजारी कहते हैं ये सिर्फ ताप नहीं, ये प्राण है। उनके अनुसार शिवलिंग सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि एक ऊर्जा का कुंड है, एक ऐसा स्थान जहां शिव की जीवित चेतना सक्रिय है। और यही कारण है कि केदारनाथ में ध्यान करना इतना शक्तिशाली अनुभव होता है। लोग यहां आने के बाद अनएक्सप्लेन्ड विजन्स की रिपोर्ट करते हैं। यहां तक कि कुछ साधु कहते हैं रात में गर्भगृह के आसपास अदृश्य प्रकाश बहता है जो सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जिनका मन पूर्ण शांत हो। क्या यह संभव है या ये सिर्फ कल्पना है? रुकिए, आपके मन में जो सवाल उठ रहा है, हम वहां तक पहुंचेंगे। अब आता है वो रहस्य जिसके बारे में बहुत कम लोग बोलते हैं। कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर के नीचे कई प्राचीन सुरंगें हैं। ये सुरंगें कहा जाती है, किसने बनाई और क्यों सील की गई? इस पर 2 सिद्धांत हैं। थ्योरी 1, द पुरानिक राउट। कुछ कहते हैं कि ये वही मार्ग है जहां से पांडव हिमालय की ओर आगे बढ़े थे और जो स्वर्गारोहण मार्ग से जुड़ता है। इसका अर्थ, इन सुरंगों का संबंध स्वयं दिव्य लोकों से हो सकता है। थ्योरी 2, द एनर्जी कंड्यूट। दूसरे कहते हैं ये सुरंगें वास्तुकला का हिस्सा नहीं, बल्कि ऊर्जा प्रवाह मार्ग है। शिव की ऊर्जा शिलाखंड से निकलकर हिमालय की धरती में बहती रहती है और ये सुरंगें उस ऊर्जा को स्थिर रखती है। यही कारण है कि भूकंप के समय मंदिर की ऊर्जा धरती को मोड़ देती है, मंदिर गिरने से बच जाता है। ये केवल कहानी नहीं। आपको 2013 की भयावह बाढ़ तो याद होगी, जिसने पूरा क्षेत्र तबाह कर दिया था। लेकिन उस विनाश में एक चमत्कार हुआ। एक विशाल चट्टान मंदिर के पीछे अटक गई, जिसने जल प्रवाह को 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक भी बूंद मंदिर को छुआ तक नहीं। विज्ञान कहता है ये एक संयोग था।
भक्त कहते हैं ये महादेव की योजना थी। लेकिन असली रहस्य क्या है? दरअसल कुछ भूवैज्ञानिकों ने बाढ़ के बाद मंदिर की नींव का अध्ययन किया। उनका कहना था मंदिर ऐसे पत्थरों से बना है जिनका संतुलन किसी आधुनिक तकनीक से भी नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ा आश्चर्य, नीचे की जमीन बाढ़ के बावजूद नहीं खिसकी, क्योंकि मंदिर के नीचे एक विशाल खोखला संरचनात्मक क्षेत्र मौजूद है। अब सोचिए, क्या ये वही फॉरबिडन अंडरग्राउंड पाथ है जिसकी बात पुराणों में कही गई है? रुकिए, क्या सच में मंदिर के नीचे कोई गुप्त मार्ग है या ये सिर्फ कहानियां हैं? अगला अध्याय आपका दिमाग हिला देगा। केदारनाथ मंदिर सिर्फ खूबसूरती से नहीं बना, ये बना है कॉस्मिक मैथ्स पर। मंदिर का मुख ठीक दक्षिण दिशा में है। मंदिर ठीक 3 हिमालयी शिखरों के मध्य बसा है। केदार डोम, भागीरथी, सती शिखर, ये तीनों मिलकर एक अद्भुत त्रिकोण बनाते हैं जिसे ट्रिनिटी एनर्जी पॉइंट कहा जाता है। और यही त्रिकोण मंदिर के नीचे ऊर्जा को ऐसे केंद्रित करता है कि पूरी धरती हिल जाए। लेकिन मंदिर नहीं, यही कारण है हिमालय में सबसे स्थिर बिंदु केदारनाथ मंदिर का गर्भगृह है। और शायद यही कारण है कि लोग कहते हैं यहां शिव वास्तव में निवास करते हैं। अब वो हिस्सा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। 1980 के दशक में एक अनजान साधु ने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने गर्भगृह की ऊर्जा को अपनी आंखों से देखा। रात के समय एक नीली रोशनी शिवलिंग से उठी और धीरे धीरे मंदिर के पीछे के पहाड़ में समा गई। ये डायरी आज भी कुछ स्थानीय लोगों के पास सुरक्षित है। लोग कहते हैं वो साधु फिर कभी दिखाई नहीं दिया। क्या ये कल्पना थी? क्या ये ध्यान का भ्रम? या फिर क्या सच में वहां कुछ है जो साधारण आंखों से नहीं दिखता? आपने शायद सुना होगा केदारनाथ मंदिर की दीवारों से कभी कभी फुसफुसाहट जैसा स्वर सुनाई देता है। स्थानीय पुजारी बताते हैं ये स्वर हवा नहीं, ये प्राचीन ध्वनि लहरें हैं जो दीवारों के भीतर फंसी है। कहा जाता है इन दीवारों पर उकेरे गए चिन्ह कोई कला नहीं बल्कि मंत्र है। ये मंत्र हर रात ऊर्जा को स्थिर रखते हैं ताकि हिमालय की भीषण शक्तियां मंदिर को प्रभावित न कर सकें। और जब कोई ध्यान अवस्था में बैठता है तो ये ध्वनियां उसकी चेतना को छू लेती है। अब हमारा क्वेस्ट पहुंच गया है सबसे महत्वपूर्ण रहस्य पर। कहते हैं गर्भगृह के पीछे एक सील्ड चेंबर है। इस कमरे को न तो खोला जाता है न कोई इसके पास जाता है। क्यों? पुरानी परंपरा कहती है ये स्थान शिव के अघोर रूप का स्थान है। यहां ऊर्जा इतनी तीव्र है कि साधारण मनुष्य उसका सामना नहीं कर पाएगा। कुछ लोग कहते हैं इस कमरे के अंदर प्राचीन साधुओं का समाधि स्थल है। कुछ कहते हैं ये एक ऊर्जा कोर है जो मंदिर को सक्रिय रखता है। और कुछ कहते हैं यहां वो मार्ग है जिससे शिव की चेतना भूमि में प्रवाहित होती है। क्या ये सच है? कोई नहीं जानता और शायद जानना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप ये सोचकर बैठ न जाएं कि रहस्य यही खत्म हो गए। अगले अध्याय में असली झटका है। 2006 में कुछ वैज्ञानिक एक विशेष उपकरण लेकर केदारनाथ पहुंचे। उनका उद्देश्य था मंदिर के आसपास ऊर्जागतिकी मापना, पर परिणाम चौंकाने वाले थे। मंदिर के ठीक केंद्र में एक अजीब पल्स एनर्जी पाई गई जो धड़कन जैसी चलती थी। हाँ, ऐसा लगा मानो मंदिर सांस ले रहा हो। यह पल्स इतनी परफेक्ट थी कि वैज्ञानिकों ने इसे बायो एनर्जी सिग्नेचर कहा। अब सोचिए, एक पत्थर की बनाई संरचना बायो एनर्जी कैसे उत्पन्न कर सकती है? क्या यह वही ऊर्जा है जिसे हम शिव की चेतना कहते हैं? इस लंबी यात्रा के बाद हम जहां पहुंचते हैं वो बहुत सरल पर गहरा है। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक जीवित ऊर्जा स्थान है। ये हिमालय का हृदय है और शायद ये पृथ्वी पर शिव का सबसे सक्रिय स्थल है। लोग कहते हैं यहां जो मांगा जाए पूरा होता है, लेकिन असली बात यह है यहां जो सुना जाए वो आत्मा को बदल देता है। क्योंकि केदारनाथ सिर्फ आपकी आंखों से नहीं,
आपके मन से दिखता है। अगर आपको केदारनाथ मंदिर के ये रहस्य आपकी आत्मा तक उतरते महसूस हुए, तो अब आपको एक और दिव्य रहस्य जानना चाहिए। महाकाल के 3 बड़े रहस्य जो आज भी जीवित है। ये वीडियो आपको अभी जो अनुभव हुआ है उसे कई गुना बढ़ा देगा। हर रहस्य एक नई चेतना की ओर ले जाता है,